हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में आगे कंटिन्यू करते हुए कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में लास्ट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मेथड्स, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 4 मेथड्स थे हमारे पास, हैंड पिकिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन, third one is the magnetic separation, and fourth and the last one is the froth flotation method, एंड केमिकल मेथड्स में लीचिंग था। तो आज के लेक्चर में हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को समझेंगे एंड जो केमिकल मेथड का लीचिंग है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन का क्या मतलब होता है। फ्रोथ का मतलब होता है झाग एंड फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, फ्लोट करना। तो इस मेथड में यही है कि झाग का निर्माण होगा, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोथ, झाग बनेंगे और झाग लाइट होते हैं इसलिए वो वाटर जो भी हमारा सस्पेंशन है उसकी सरफेस पे आके फ्लोट करने लग जाते हैं और उसके साथ और पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं। तो फाइनली हम और पार्टिकल्स को इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये कौन से ओर्स के लिए यूज़फुल है ये मेथड। तो दिस मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सल्फाइड ओर्स लाइक जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर पाइराइट। तो जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हेल्पफुल है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में कलेक्टर्स को यूज़ किया जाता है एंड कलेक्टर्स आर यूज टू इंक्रीज हाइड्रोफोबिसिटी एंड ओलियोफिलिसिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स। कलेक्टर्स को इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो ओर पार्टिकल्स होती है उनकी हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ाई जा सके एंड ओलियोफिलिसिटी भी बढ़ाई जा सके। तो सबसे पहले ये दोनों टर्म्स हम समझ लेते हैं। हाइड्रोफोबिसिटी जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो प्लस फोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स टू रिपेल या हेट। तो और पार्टिकल ऐसा होना चाहिए कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, वाटर को हेट करे, वाटर से दूर जाए। एंड दूसरी टर्म है ओलियोफिलिसिटी। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ओलियो प्लस फिलिक। फिलिक मीन्स टू लव, टू अट्रैक्ट एंड ओलियो मीन्स ऑयल। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि ऑयल पार्टिकल्स जो हैं वो ऑयल लविंग होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑयल के बबल्स बनते हैं। तो और पार्टिकल्स ऑयल लविंग होंगे तो ऑयल बबल्स से अटैच हो जाएंगे और फाइनली सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कलेक्टर्स के रूप में पाइन ऑयल यूज़ किया जाता है, फैटी एसिड्स यूज़ किए जाते हैं एंड ज़ैंथेट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड कलेक्टर्स का यूज़ है टू इंक्रीज ओलियोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द और पार्टिकल्स। देन सेकेंड यूज़ इसमें किया जाता है फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ का मतलब होता है झाग एंड स्टेबलाइजर्स का मतलब इनको झाग को स्टेबल रखने वाला, थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट झाग मेंटेन रहे जिससे कि झाग को सेपरेट आउट किया जा सके, ड्राई किया जा सके और उनसे और ऑब्टेन किया जा सके। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं एनिलीन एंड क्रिसोल एंड दे आर यूज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फ्रोथ, और दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो दे इंक्रीज लाइफ स्पान ऑफ फ्रोथ। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के दौरान चाहिए होती हैं। अब हम इस मेथड को थॉरोली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये एक बड़ा सा टैंक है। इस टैंक के अंदर पाउडर्ड ओर प्लस वाटर प्लस कलेक्टर के रूप में कोई भी ऑयल, पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, ज़ैंथेट्स ये यूज़ किया जाता है। इन सब को आपस में मिक्स करके एक सस्पेंशन यहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे टैंक के अंदर सस्पेंशन ऑफ पाउडर और वाटर और कलेक्टर फिल है और यहाँ से और ये एक रोटेटिंग पैडल है यहाँ पे जो कि एजिटेशन के काम आता है, इसको हिलाने के काम आता है, काफ़ी स्पीड से हिलाने के काम आता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्यूब बनी हुई है इससे एयर फ्लो करवाई जाएगी, काफ़ी स्पीड से फ्लो करवाई जाएगी जिसकी वजह से बबल्स फॉर्मेशन हो सके, मीन्स फ्रोथ बन सकें, झाग बन सकें। तो यहाँ से जब एयर पास होगी काफ़ी स्पीड से वॉयलेंटली तो यहाँ पे फॉर्म
का निर्माण होगा, फ्रोथ का निर्माण होगा। और इस तरीके से देखिए आप झाग बन गए हैं, और ये जो झाग हैं ये ऑयल की वजह से बने हैं, ऑयल के झाग हैं। तो इनसे जो और पार्टिकल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे, ये देखिए, और धीरे धीरे ये झाग ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये यहाँ पे ऊपर जाके इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे झाग सरफेस पे आ गए हैं। तो ऑयल फ्रोथ कंटेनिंग ओर्स, ये क्या है, तेल के झाग हैं जिनके अंदर ओर्स हैं, जिनसे और अटैच हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है। और जब इसमें हम एयर पास करते हैं, झाग बनते हैं, तो इस रोटेटिंग पेडल को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता है, एजिटेशन किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा झाग बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिकल्स इससे अटैच होकर सरफेस पे आ सकें। और जब ये पार्टिकल सारे सरफेस पे आ जाते हैं तो इन बबल्स को अलग कर लिया जाता है, ड्राई किया जाता है, और लास्ट में हमें और पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो ये पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का एक्सप्लेनेशन हो गया है। और यहाँ पे कुछ ध्यान रखने की बातें यही है कि ये मेथड स्पेशली सल्फाइड ओर्स के लिए है, और इसमें बबल्स जो बनते हैं ये ऑयल की वजह से बनते हैं, ना कि वाटर की वजह से बनते हैं। और जो और पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी यही होनी चाहिए कि दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द ऑयल फ्रोथ एंड moves towards the surface of the suspension. So this is all about the froth flotation method. Thank you.